वैभव कुमार और आप देख रहे हैं ये खबर खास है। क्या आपको आपके बॉस पे गुस्सा आता है? क्या आपको आपकी बॉस की डांट पड़ी है? घर में बीवी से लड़ाई हुई है और आपको सामान तोड़ने फोड़ने का मन कर रहा है? या फिर आप किसी ट्रैफिक में फंसे हो और आपके पीछे वाली कार हॉर्न मार रही है, आपका जी कर रहा है कि उसकी गाड़ी का शीशा तोड़ दें? वहां तोड़फोड़ ना मचाएं, इस कमरे में आए जिसका नाम है ब्रेक रूम। ये तस्वीरें आज की तारीख में आम हैं। लोगों में गुस्सा इस कदर बढ़ गया है कि वो विकराल रूप ले लेता है। कभी कभी तो लोग अपने घर या दफ्तर में तोड़ फोड़ शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आपको कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां आप बेरोक टोक चीजें तोड़ सकते हैं, अपना गुस्सा निकाल सकते हैं, तो सोचिए कैसा होगा। ब्रेक रूम एक ऐसी जगह है जहां आपको अपनी भड़ास निकालने का मौका मिलता है। कैसे? अब ये समझिए कि ब्रेक रूम होता क्या है, अब मैं ये आपको बताता हूं। दरअसल ये एक ऐसा कमरा है जो आपको अपनी भड़ास निकालने का मौका देता है। ये आपको देता है एक आयरन रॉड और साथ में कुछ ऐसी चीजें जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में आपको सामने दिखती हैं। आप जैसा कि आपके ऑफिस में आपको मन करता है कि आप गुस्से में आकर प्रिंटर तोड़ दें या सीपीयू तोड़ दें, तो आप देख सकते हैं सामने ये प्रिंटर और सीपीयू रखा है। ये कमरा आपको ये तोड़ने की पूरी आजादी देता है। अब जैसे कि आप अपने घर में हैं, एक बिल्कुल घर की तरह ही सामने एक सोफा पड़ा है और एक टीवी है। ये कमरा आपको ये भी आजादी देता है कि आप यहां रखे इस टीवी को और इस सोफे को पूरी तरह से तहस नहस कर दें और आपको जितना ज्यादा गुस्सा आ रहा है, सारा गुस्सा आप इस आयरन रॉड के जरिए इस कमरे में निकाल सकते हैं। दिल्ली से सटे गुड़गांव में स्थित इस ब्रेक रूम में लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी की सारी भड़ास को निकालने आते हैं। ऐसी ही एक शख्स है नेहा। अपने दोस्तों के साथ ये भी अपने ऑफिस की डेली रूटीन से परेशान है। हमारे साथ एक वॉलंटियर है जो जिन्हें निजी जिंदगी में बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और हमारे साथ ये ब्रेक रूम में आई हैं सामान तोड़ने को, अपना गुस्सा निकालने को। आपका नाम क्या है? नेहा। आपका जॉब करती हैं? हाँ जी। तो आपको ऑफिस में किस बात पे गुस्सा आता है? मेरी बॉस पे। और किस तरह का गुस्सा आता है? जब वो मुझ पे गुस्सा उतारती है बिना बात के, जब वो खुद काम नहीं करती और मुझे कहती है कि तुम सारा काम करो, तो मुझे इसलिए गुस्सा आता है और मैं उनके ऊपर गुस्सा नहीं उतार सकती, तो मैं यहाँ आई हूँ ब्रेक रूम सब कुछ ब्रेक करूँ। अब आप खुद देखिए ब्रेक रूम के अंदर किस तरह से लोग अपना गुस्सा निकालते हैं। इस कमरे में लोग ऐसे ही बेफिक्र होकर अपनी भड़ास निकालते हैं और सबसे खास बात यह कि कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। ब्रेक रूम की संचालक का यह दावा है कि जो लोग एक बार इस कमरे में जाते हैं वो एक मुस्कान के साथ बाहर आते हैं। एक चीज जो रूम में होती है जो मेरे को एक्चुअली एज अ गेम, जिसने गेम बनाया है और मेरे को उससे बहुत खुशी होती है कि लोग जब आते हैं वो निकलते हैं गेम रूम से, वो गुस्से से नहीं निकलते। उनको हमेशा मेरे को चीजें जो सुनने को मिलती है कि हमें बहुत मजा आया, ये एक वर्कआउट की तरह था कि जिम जाने की अब जरूरत नहीं है, मैंने बहुत इधर ताकत लगा दी एंड यू नो आई एम स्वेटिंग नाउ। और एक जो मेरा फेवरेट फीडबैक है कि लोग बोलते हैं कि मुझे लगा मैं अपने चाइल्डहुड में थी और मैं कुछ भी तोड़ सकती थी और मुझे इस टाइम ना साफ करने का टेंशन है ना मम्मी की टेंशन है कि वो बोलेंगी ये क्यों तोड़ दिया। सो दैट वाज माय सबसे फेवरेट फीडबैक व्हिच आई वाज जस्ट लाइक दैट्स ट्रू, क्योंकि सब चाहते हैं कि चीजें तोड़े फोड़े, बट इधर आपको कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है कि अब सफाई करनी पड़ेगी या कोई डांटेगा। देखिए कैसे नेहा अपनी निजी जिंदगी की भड़ास को इस कमरे के अंदर की चीजों पर निकाल रही है। लेकिन जानते हैं कि जो दावा ब्रेक रूम की संचालक ने किया है, क्या वो सही है? तो आपने अभी एक नमूना देखा कि ब्रेक रूम के अंदर किस तरह से लोग अपना गुस्सा निकालते हैं, अपनी भड़ास निकालते हैं। तो आइए हम खुद इनसे जानते हैं।
अंदर तो देखा आपने पूरी तोड़फोड़ मचाई, पूरा गुस्सा आपने निकाल दिया, अब आपको कैसा लग रहा है? बहुत रिलैक्स लग रहा है। आई एम फीलिंग सो सेटिस्फाइड। जो भी मैं चीजें ऑफिस में नहीं कर सकती मैंने यहाँ की, सब कुछ तोड़ डाला, सब कुछ फोड़ डाला। इट वॉज रियली रियली अमेजिंग एंड फन। आपके दिमाग में उस वक्त चल क्या रहा था जब आप चीजों को तोड़ रही थी, क्योंकि इंटेंसिटी दिख रही थी? मुझे सिर्फ ये था कि मुझे ये सब तोड़ना है, मैंने इसके लिए पैसे दिए, प्लस जो ऑफिस में एग्रेशन इतना ज्यादा खट्टा हो जाता दिमाग में, वो सब मुझे यहाँ निकालना है, इसलिए मैंने सब तोड़ दिया। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्कों में ये ब्रेक रूम काफी लोकप्रिय है, लेकिन भारत में पहली बार है कि लोगों को अपनी भड़ास निकालने का एक अलग तरीका मिला है और यहां भी इसकी लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। हमने ब्रेक रूम के बारे में सुना था वेबसाइट पे, एक्चुअली डैलिस में करके सिमिलर कॉन्सेप्ट पे एक जगह है, हमने उसके बारे में सुना था। और हम एंटरटेनमेंट बिजनेस में है, तो 2 साल पहले हम कुछ नई चीज़ शुरू करी थी कंट्रोल शिफ्ट एस्केप के नाम से। तो पिछले साल भी कुछ नया ढूंढ रहे थे, तो ये सुना हमने डैलिस में, फिर सोचा इसको इंडिया में करते हैं, किसी ने करा नहीं है, तो आइडिया उधर से आया। फिर हमने ऑब्वियसली अपने हिसाब से इंडिया की मार्केट के हिसाब से डेवलप करा एंड मेड इट अपने हिसाब से सब कुछ फिर करा इसका। लोग यहाँ अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से एक ब्रेक पाने के लिए तो आते ही हैं, लेकिन हमें एक ऐसा कपल भी मिला जिसने एक दूसरे को वैलेंटाइन गिफ्ट के तौर पर ब्रेक रूम में आने का गिफ्ट दिया। ब्रेक रूम अमेरिका में काफी लोकप्रिय है, लेकिन भारत में यह पहली बार है जब ब्रेक रूम को इंट्रोड्यूस किया गया और यहां पर भी उसकी लोकप्रियता दिन हर दिन बढ़ती जा रही है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं जो ब्रेक रूम में ही आए हैं, अपने गुस्से को उतारने आए हैं। मैम, आपका नाम? विक्रमजीत। क्या वजह है आप यहाँ ब्रेक रूम में आई हैं? ये मेरा वैलेंटाइंस प्रेजेंट है अपने पति के लिए। ऐसा क्या है, ऐसा वैलेंटाइन प्रेजेंट? लोग सॉफ्ट टॉयज देते हैं, कुछ और गिफ्ट देते हैं, ऐसा गिफ्ट ये प्रेजेंट आया कहां से? क्योंकि सब ये देते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ डिफरेंट होना चाहिए, और ये ऑफिस में बहुत काम करते हैं, तो मैंने कहा इनको अपनी भड़ास निकालने का मौका मिलना चाहिए। यहाँ पे अंदर में एक ऐसा सेटअप भी है जहाँ पे घर का सेटअप है, तो क्या ये घर पे भी तोड़फोड़ करते हैं या फिर इनका मन करता है? नहीं, तभी तो यहाँ के तोड़फोड़ कर रहे हैं ना। So sir, how do you feel this present will be working for you? I have no idea. It's a complete surprise. So my wife's booked it for me. So I'm going to wait and see. रिचर्ड देखने में तो काफी शांत दिख रहे हैं, लेकिन आइए अब ये देखते हैं कि ब्रेक रूम में जाने के बाद इनका क्या रूप दिखता है। अभी फिलहाल ब्रेक रूम में अंदर एक वॉलंटियर हैं, एक गेस्ट है यहाँ पे जो कि ब्रेक रूम में अपना गुस्सा उतारने आए हैं, और आप देख सकते हैं किस तरह से उनका गुस्सा इस फ्रिज पर उतर रहा है। एक एक कर वो अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। सामने रखा एक टीवी तोड़ चुके हैं, वो एक सीपीयू तोड़ चुके हैं, और अब उनका गुस्सा बरस रहा है इस फ्रिज पर। रॉड टेढ़ी हो चुकी है, इनके अंदर कितना गुस्सा भरा हुआ है वो अंदर आकर निकाल रहे हैं। और यकीन मानिए यहां से निकलने के बाद जब वो बाहर आएंगे तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान होगी, एक स्माइल होगी, सारा गुस्सा जा चुका होगा। देखिए किस तेजी के साथ वो अपना गुस्सा निकाल रहे हैं और कैसे उनका गुस्सा इस कमरे के अंदर निकल रहा है। और यकीन मानिए जब ये इस कमरे से बाहर निकलेंगे उनके चेहरे पर एक मुस्कान होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं इनका गुस्सा अभी भी बाकी है और घड़ी में अभी भी वक्त बाकी है। इनके अंदर कितना गुस्सा भरा पड़ा था वो आप इनके हाथ में पड़ी इस छड़ी को देखकर लगा सकते हैं, इनका गुस्सा। So how do you feel after this session? Little hot, little tired, but yeah, it was good. आपने देखा ना कि रिचर्ड ने 15 मिनट तक किस तरह इस कमरे में अपना गुस्सा निकाला। कमरे में रखी टीवी, सीपीयू, फ्रिज, सबका क्या हश्र किया। लेकिन अब जानते हैं कि इस 15 मिनट के सेशन का उन पर क्या असर पड़ा। Good, really good, quite chilled out. I don't get to do this in the office, so if I could do it in the office, it would be lovely. So what things were going on your mind when you were breaking this stuff? Just smash it, completely smash it.
Do you imagine anybody's face, your colleagues or your bosses? No, just a couple of systems I look after at work. Is the anger gone or it's still in there? There's a little bit left. You need a little bit of anger in you, but yeah, I'm quite chilled out now. So good. जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जब रिचर्ड इस कमरे से बाहर निकलेंगे उनके चेहरे पे एक मुस्कान होगी और आप ये मुस्कान इनके चेहरे पे देख सकते हैं। दरअसल ब्रेक रूम में लोग अपनी पूरी जान लगाकर चीजों को तोड़ते, बेरोक टोक सामने रखी चीज को आयरन रॉड से तहस नहस कर देते। जाहिर है ऐसे में उन्हें चोट लगने की पूरी संभावना है। तो आइए ये भी जानते हैं कि इनकी सेफ्टी के लिए क्या ख्याल रखा जा रहा है। हम लोगों को एक सेफ्टी सूट देते हैं जो थोड़ा लूज फिटेड रहता है, तो अगर कुछ ग्लास या कुछ प्लास्टिक का पीस उड़े तो वो आपको सीधा बॉडी पे टच ना करे। आपको एक हेलमेट मिलता है दैट प्रोटेक्ट्स, आपका सर बचाता है, गर्दन बचाता है, और हम ग्लव्स देते हैं जो कट रेजिस्टेंट होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट लोगों को बोला जाता है कि वो कवर्ड शूज पहन के आए, अगर चप्पल या किसी खुली चीज में है तो वो गेम नहीं खेल सकते। तो ये बेसिक रूल्स हैं। फिर ऑब्वियसली वी हैव रूल्स के जैसे 18 साल से कम उम्र के लोग कोई नहीं खेल सकता, अगर कोई प्रेग्नेंट है या किसी की हार्ट प्रॉब्लम है तो वो नहीं खेल सकते, किसी को भी मतलब अगर एक्स्ट्रा स्ट्रेनुअस एक्टिविटी से प्रॉब्लम होती है तो वो गेम नहीं खेल सकते हमारा। जैसा कि आपने ब्रेक रूम में देखा, लोग अपनी भड़ास निकालते हैं, चीजों को तोड़ते हैं, फोड़ते हैं, और ऐसे में खतरा होता है कि कहीं जो सामान है वो उन्हें चोट ना पहुंचाए, और कभी कभार ये चोट बहुत ज्यादा घातक भी हो जाती है। तो इसके लिए जो प्लेयर्स इस गेम को खेलते हैं उसके पहले उनसे एक फॉर्म भरवाया जाता है, एक वेवर भरवाया जाता है। आइए खुद ब्रेक रूम के स्टाफ से जानते हैं ये वेवर, ये फॉर्म है क्या। सर ये फॉर्म होता क्या है, ये क्यों भरवाया जाता है? ये गेम खेलने से पहले हम उनकी डिटेल्स देते हैं और उनको अगर कुछ अंदर हो उनसे पहले कि उन्हें बता देते हैं कि अगर कुछ भी हो तो दे आर डूइंग ऑन योर ओन। उनको इसलिए उनकी डिटेल्स देते हैं, उनका नेम, फादर नेम, उनकी एज और उनकी सिग्नेचर खेलने से। तो क्या इसमें कुछ ऐसे भी रूल्स हैं कि कुछ लोग जो एक पर्टिकुलर लोग नहीं खेल सकते हैं या फिर यही लोग खेलने के लिए अलाउड हैं? हम 18 में हम उन्हीं को अलाउड करते हैं, 18 से नीचे बिल्कुल भी अलाउड नहीं करते। तभी हम उनका आईडी प्रूफ लेते हैं, आईडी प्रूफ लेके ही फिर हम उनको अलाउ करते हैं खेलने के लिए, उसके बाद नहीं। दरअसल ब्रेक रूम में आने के लिए हर किसी की अलग अलग वजह है। कोई घर में कलह से परेशान है तो किसी को ऑफिस की टेंशन है। ऐसे में आप ब्रेक रूम में अपनी पसंद की चीज भी तोड़ सकते हैं। ब्रेक रूम के अंदर एक ऐसा सिनेरियो बनाया जाता है जिस जहां पे ऑफिस हो या फिर घर के जैसा सीन हो और जो रोजमर्रा की जिंदगी में होता है, लेकिन इसके अलावा ब्रेक रूम के बाहर कुछ चीजें रखी हैं जो लोग अपनी मर्जी से लेकर के जाकर तोड़ सकते हैं और उसके उन्हें चंद पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। तो आइए हम खुद ब्रेक रूम की एमडी सांवरी गुप्ता से जानते हैं ये क्या चीजें हैं और ये क्या होता है। हाँ, तो द वे प्राइसिंग चलती है हमारी, 200 रुपये में 2 मिनट का गेम होता है। उसमें आपको एडिशनल चीज़ें नहीं मिलती तोड़ने के लिए, बट वी हैव अ मार्केट प्लेस जहाँ आप और चीज़ें खरीद सकते हैं जैसे उन्होंने बताया। तो हर एक चीज़ का डिफरेंट प्राइस है। जैसे हमारे पास एक टीवी है, आप 600 रुपये एक्स्ट्रा दे के 5 मिनट के लिए और खेल सकते हैं, या तो फिर आप अभी इधर रखा हुआ नहीं है पर हमारे पास कंप्यूटर भी है, वो 400-500 रुपये और दे के आप 2 मिनट के लिए और खेल सकते हैं। थोड़े से बर्तन हैं, तो डिफरेंट चीजें जो हमें इंटरेस्टिंग स्टॉक में मिलती है हम इधर रख देते हैं ताकि जो कस्टमर्स हैं वो एंजॉय कर सके तोड़ना। अब ब्रेक रूम में जाने की बारी थी विक्रमजीत। इन्हें अपने पति पर काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो घर में गुस्सा नहीं उतार सकते। इस वक्त हमारे साथ विक्रमजीत हैं जो कि ब्रेक रूम की अगली कस्टमर हैं और ये भी अपना गुस्सा, अपनी भड़ास यहाँ पर निकालने आई हैं। विक्रमजीत, क्या गुस्सा भरा है अंदर जो आप यहाँ पे अपनी भड़ास निकालने आई? अपने पति के ऊपर जो गुस्सा है वो निकालूंगी मैं, और ऐसा कोई गुस्सा नहीं है बट अच्छा लगता है ना चीजें तोड़ना, इसलिए। तो आपके पति ने भी यहाँ पे तोड़फोड़ मचाई, तो उससे जाहिर है कि आप अपने घर पे तो उन पे गुस्सा निकाल नहीं सकती। तो यहाँ पे सामने हम देख सकते हैं एक टीवी है और कुछ बर्तन है। तो कोई खास वजह कि आप टीवी या बर्तन ही तोड़ना चाहती हैं? क्योंकि उसमें कांच ज्यादा है तो ज्यादा शोर होगा और ज्यादा अच्छे से मजा आएगा तोड़ने में, और बर्तन ताकि साफ ना करना पड़े इसलिए। क्या ऐसा भी है कि वो घर पे आपको आपके टीवी सीरियल्स नहीं देख देते या फिर मैच देखते रहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, टीवी हमेशा मेरे पास ही रहता है, रिमोट हमेशा मेरे पास रहता है। देखिए कैसे ब्रेक रूम के अंदर इस टीवी पर विक्रमजीत का गुस्सा निकल रहा और बाहर खड़े इनके पति रिचर्ड मुस्कुरा रहे।
आपने देखा किस तरह से विक्रमजीत का गुस्सा इस टीवी पर उतरा। आइए उनसे जान लग रहा है। मैम कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है, पूरा गुस्सा निकल गया। अब जाके आराम से मैं और मेरे पति कॉफी पियेंगे, चिल मारेंगे एंड बस सारा गुस्सा यहाँ पे। क्या आपको लगता है कि इस तरह से गुस्सा निकालने का जो तरीका है वो काम कर रहा है? ये आइडिया जो है वो कैसा है, वो अच्छा है या फिर लोग इससे ज्यादा वायलेंट होते हैं? आई थिंक ये बहुत ही अच्छा है बिकॉज आप एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में कर रहे हो, आप किसी और को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो, सारा गुस्सा आपका इन चीजों में निकल रहा है रादर देन कि किसी और इंसान के ऊपर आप गुस्सा निकालो। आई थिंक बहुत ही अच्छा आइडिया है। तो हम जिस तरह से देखते हैं कि लोगों को गुस्सा आता है, डोमेस्टिक वायलेंस जैसी चीजें होते हैं, लोग अपने घरों में तोड़फोड़ मचाते हैं, मारपीट करते हैं, लेकिन ये कमरा उसके लिए एक बहुत सही समाधान दिख रहा है। जैसा कि यहाँ के लोगों ने बताया, उनका जो भी गुस्सा आता है इस कमरे के अंदर निकलता है और इस अंदर का जो माहौल भी है एक घर की तरह है, एक ऑफिस की तरह है और लोग यहाँ पे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की तरह चीजों को देखते हैं और उनका जो भी गुस्सा है इस ब्रेक रूम के अंदर वो उस गुस्से को निकाल देते हैं और जब उस कमरे से निकलते हैं उनके चेहरे पर ऐसी ही मुस्कान होती है। ब्रेक रूम में आने वाले लोगों का दावा है कि यहाँ आने के बाद उन्हें पहले से बेहतर महसूस हुआ। सारा गुस्सा इस कमरे में रखी चीजों पर निकला, लेकिन खुद ब्रेक रूम की संचालक ऐसा कोई दावा नहीं करती कि ये कोई थेरेपी है। हम एक्चुअली कोई मेडिकल क्लेम नहीं करना चाहते। हमारा आइडिया है फॉर एंटरटेनमेंट एंड फॉर फन। ऑब्वियसली लोग सोचते हैं हाँ क्योंकि तुम बोल रहे हो चीजें तोड़ना है, तो एक तरह से देखा जा सकता है कि हम प्रमोट कर रहे हैं वायलेंस को। काफी हमें सुनने को मिलता है ऐसा, बट हम बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहे क्योंकि आप ही खुद देखेंगे आज जितने भी लोग आए उनमें से कोई ऐसा नहीं था कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है और मैं बहुत तोड़ूंगा। और जब भी वो गेम खेल रहे थे वो भी बहुत गुस्से के साथ कर रहे थे, ऐसा कभी नहीं हुआ है हमारे साथ। और हमारा आइडिया है कि ऐसा कभी ना हो सकता है एक दो केसेस शायद ऐसे आए, पर अभी 1 महीना हो गया है हमें खुले हुए और काफी लोग आ चुके हैं। थैंकफुली ऐसा हुआ नहीं है। और हमारे वेबसाइट पे या हमसे भी अगर कोई बात करता है तो हम प्रमोट नहीं करते कि हम किसी तरह की थेरेपी कर रहे हैं। किसी भी प्रक्रिया में जब व्यक्ति को गुस्सा आता है तो उस समय उसके मस्तिष्क से कुछ हार्मोन्स का लेवल बहुत बढ़ जाता है, खासकर एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनालिन नाम के हार्मोन हैं। उन हार्मोन्स का स्वतः ही धीरे धीरे कम होना होता है, लेकिन उस प्रक्रिया के दौरान अगर हम उस व्यक्ति को ऐसी चीज प्रोवाइड करें, ऐसे कंट्रोल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें जिसमें कि वो अपना गुस्सा निकाल सके, तो एक तो इसके ये प्रक्रिया तेज भी हो जाती है और दूसरा ये थेरेपी की तरह से भी यूज हो सकती है। इसके कोई नेगेटिव परिणाम नहीं होगी, ये हमेशा पॉजिटिव होता है और ये बहुत समय से यूज किया जाता है। साइकोलॉजिकल स्टडीज में भी क्रोध को कम करने के लिए या और भी चीजों में हम इस तरह से क्रोध को शांत करने का उपाय करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं दिन भर ऑफिस में काम करने के बाद लोगों को किसी न किसी बात पे गुस्सा जरूर आता है, किसी न किसी बात पे डांट जरूर पड़ती है और गुस्सा जरूर आता है। लेकिन मैं अपने गुस्से को निकालने के लिए आया हूं ब्रेक रूम में और यहां पर सामान तोड़ के मैं अपना गुस्सा निकालूंगा। जैसा कि ब्रेक रूम के बारे में सुना था, ये बिल्कुल वैसा ही। शुरू करने से पहले अंदर गुस्सा था, फ्रस्ट्रेशन थी, लेकिन कुछ सामान तोड़ने के बाद वो गुस्सा निकल गया और अब चेहरे पे एक स्माइल है। वो गुस्सा कैसे निकला नहीं पता, शायद थकान की वजह से या फिर अपनी भड़ास को किसी और चीज पे निकाल देने की वजह से या फिर बिना रोक टोक सामान को तोड़ने की वजह से, ये नहीं पता। लेकिन अब वो गुस्सा जा चुका है और चेहरे पे मुस्कान है। कैमरामैन दिलीप अवस्थी के साथ वैभव कुमार, गुड़गांव, इंडिया न्यूज।